आज हमारा जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक मैं आपको करवा रही हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस क्या होती है, लेकिन हमारे जो चैप्टर का नेम है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस क्या होती है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि सीरीज क्या होगी, सीरीज, और उसके बाद हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये सीखेंगे कि प्रोग्रेशन क्या है। लेकिन एक जो सीरीज है, सीक्वेंस हम पढ़ चुके हैं, सीरीज के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मेरी सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4, A5 अप टू AN एंड सो ऑन। ये मेरी सीक्वेंस है। सीरीज क्या होगी, जो मेरी सीक्वेंस है उसे मैं एक एक्सप्रेशन में चेंज कर दूं इस टाइप से, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इस टाइप से मैंने उससे एक एक्सप्रेशन बना दिया। वो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगा, सीरीज। सीरीज जो है हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकती है। वो डिपेंड किस पे करता है, सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। अब देखिए, सीक्वेंस आपको पता चल गया, सीरीज पता चल गया। अब है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन देखिए क्या है, मैंने आपको कहा था सीक्वेंस हमारे पास क्या होगी, या तो उसका कोई पर्टिकुलर हमारे पास पैटर्न बनना चाहिए, या फिर हम उसकी नेक्स्ट टर्म जो है अगर गेस कर पा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, सीक्वेंस होगी। देखिए क्या बोला था कि या तो आपके पास कोई ना कोई पैटर्न बने, या फिर आप उसकी नेक्स्ट टर्म जो है गेस कर पा रहे हो, तो वो हमारे पास क्या है, सीक्वेंस होगी। अब कभी कभी सीक्वेंस, आपके पास कुछ सीक्वेंस ऐसी होती है जिसमें आप नेक्स्ट पैटर्न जो है, पैटर्न तो आप उसका नहीं बना पाते हो, लेकिन उसका पैटर्न कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होता है कि हम उसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो गेस कर पाते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा कि अगर हमारे पास कुछ सीक्वेंस इस टाइप से भी होती हैं जिसका हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं बना पाते, लेकिन हम उसका जो सीक्वेंस है उसको समझ पाते हैं और उसकी नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ, अब देखिए आप नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं क्या होगी। मेरे पास है पहले 2 4 6 3 1 नंबर्स, फिर है 1 3 5 3 ऑड नंबर्स, फिर 6 से नेक्स्ट जो 3 1 नंबर्स होंगे, और 1 3 5 से नेक्स्ट जो ऑड नंबर्स होंगे। अब इसका फॉर्मूला तो मैं नहीं बना पाऊंगी, लेकिन इसके नेक्स्ट टर्म्स जो है वो मैं बता सकती हूँ। कैसे, 2 4 6 8 10 12, अब क्या होगा 14 16 18। तो ये भी एक सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, लेकिन एक ऐसा सीक्वेंस है कि मैं इसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो गेस कर सकती हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास होगी सीक्वेंस, लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है। प्रोग्रेशन हमारे पास क्या होगा कि एक कंप्लीट हम सीक्वेंस के लिए जब हम एक फॉर्मूला बना पाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। जैसे हमने इससे प्रीवियस वीडियो में किया था, हमने कुछ सीक्वेंस ली थी जिनके लिए हमने फॉर्मूला बनाया था, वो हमारे पास क्या है, प्रोग्रेशन सी। अब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल इसके लिए मैं ले रही हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, 2 4 6 8 10 12, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम AP से डिनोट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जब आपके पास दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आप उठाइए, उनका डिफरेंस हमेशा अगर सेम आता है तो वो हमारे पास क्या होगी, AP सीक्वेंस होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, जैसे देखिए डिफरेंस आपको कैसे चेक करना है, इसकी पोजीशन है A1 A2 A3 A4 A5 A6। ऐसे तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2 2 के गैप में है, तो हमारे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मैंने यहाँ पे किया 4 - 2, 6 - 4 कितना होगा, 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, 12 - 10 2। तो गैप जो है, इनका डिफरेंस जो है हमारे पास हमेशा कितना आ रहा है, 2। तो ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, मतलब ग्रेटर टर्म में से लेसर को माइनस करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि A1 में से A2 माइनस करेंगे, A2 में से A1 माइनस होगा। मैंने लिखा 4 - 2 2, A3 - A2, 6 - 4 2, A4 - A3, 8 - 6 2।
मेरे पास सीक्वेंस थी, मैंने उसके कुछ स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स का डिफरेंस चेक कर लिया, मेरे पास डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये जो डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। जो डिफरेंस हमारे पास आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अगर हमारे पास डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस जो है वो हमारे पास सेम ना हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। डिफरेंस सेम आएगा, वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, तब वो हमारे पास क्या होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म होती है A1, इसको हम A से भी डिनोट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A से भी डिनोट करते हैं। अब देखिए ये क्या करता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब मैंने आपको क्या कहा था, प्रोग्रेशन क्या होती है जिसका हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। प्रोग्रेशन क्या होगी, जिसका हम एक कंप्लीट सीक्वेंस के लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन अब हम इससे एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जो सिर्फ इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए नहीं होगा, सभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के लिए एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे कल हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो सीक्वेंस की थी उसमें हर एक सीक्वेंस के लिए एक अलग फॉर्मूला बन रहा था, हमारे पास एक अलग पैटर्न बन रहा था। लेकिन अब हम एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जो हमारे पास कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास गिवन हो, वो फॉर्मूला उस पर एप्लीकेबल होगा। अब देखिए वो फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ कि आप नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपके पास 2 या 3 मेथड है नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास है A1 मेरे पास है 2, A2 मेरे पास है 4, A3 है 6। मैंने क्या किया, अब क्लियरली दिखाई दे रहा है इनका डिफरेंस 2 है। अगर मैं इस 2 में 2 प्लस करूं तो मुझे 4 मिल जाएगा, 4 में 2 प्लस करूं तो 6, 6 में 2 प्लस करूंगी तो 8, 8 में 2 प्लस करूंगी तो 10 मिलेगा। 2 2 प्लस हो रहा है। अब मैंने 2 में 2 प्लस किया, 4 मिल गया, फिर 4 में 2 प्लस करने पे मुझे 6 मिलेगा। या फिर मैं ऐसे करूं कि 2 में 2 टाइम्स 2 प्लस कर दूं तो मुझे 6 मिल जाएगा। अगर मुझे A1 से डायरेक्ट A3 चाहिए तो मैं क्या करूंगी, उसमें 2 बार 2 प्लस कर दूंगी तो मुझे 6 मिल जाएगा। ऐसे इसके 3 मेथड हैं फाइंड करने के। तो देखिए हम कैसे करेंगे। मेरे पास है A1, इसके इक्वल है 2 के इक्वल, और मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास A1 है उसको हम A से भी डिनोट करते हैं। जो A1 है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, A से। और जो मेरे पास कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं D से। A1 की वैल्यू है 2, A2 क्या होगा, A2 होगा अगर मैं A1 में 2 प्लस कर दूं, इसका मतलब A1 में अगर मैं D प्लस कर दूं। क्लियर है। A2 मुझे कब मिलेगा, जब मैं इस A1 में 2 प्लस करूंगी, इट मींस D प्लस करूंगी। A3 मुझे कब मिलेगा, जब मैं A2 में D प्लस करूंगी। क्लियर है। A3 कैसे मिलेगा, जब मैं 4 में 2 प्लस करूंगी, इट मींस A2 में D को प्लस करूंगी। ऐसे ही आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। A4 अगर आपको फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, A3 प्लस D। A5 फिफ्थ टर्म आपको फाइंड करनी हो तो आपको क्या करना है, फोर्थ टर्म में D को प्लस करना है। जैसे अगर अब मुझे 7th टर्म चाहिए तो इसमें 2 2 का गैप है, तो मैं क्या करूंगी, 12 में 2 को प्लस करूंगी, मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी 14। मिली कैसे, मैंने क्या किया, A6 में D को प्लस किया। तो अगर आपको जो भी टर्म चाहिए आप इस टाइप से उसके प्रीवियस टर्म में D को प्लस कर दोगे। D हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन रह जाती है हमारी कि अगर मुझे A7 चाहिए था, A7 के लिए मुझे A6 में D को प्लस करना था। इट मीन्स मुझे क्या करना था कि 6th टर्म चाहिए थी। अगर मुझे A7 फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे A6 चाहिए। लेकिन अब किसी ने मुझसे पूछ लिया कि A18 फाइंड करो, लेकिन A18 के लिए मुझे फिर से A17 चाहिए। तो इसका एक और मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास मैंने जो टर्म्स फाइंड किए हैं इससे अब हम फॉर्मूला बनाएंगे। अब हम इसको इसकी पोजीशन से रिलेट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। देखिए A1 मेरे पास क्या है, 2, जिसको मैं A भी लिख सकती हूँ। फर्स्ट टर्म को हम A1 से भी डिनोट करते हैं और A से भी डिनोट करते हैं। सेकंड टर्म A2 क्या है, A1 प्लस D, इट मीन्स A प्लस D।
A1 को A लिख सकती हूँ, A प्लस डी हो गया। A3 मेरे पास क्या है, A3 है A2 प्लस डी, मतलब अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो मैं सेकंड टर्म में डी को प्लस करूंगी। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये मेथड तो हम कर चुके हैं, ये तो हमें पता चल गया अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो उसके लिए मुझे सेकंड टर्म की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हर बार हमारे पास यूं नहीं होगा कि जैसे मुझे 18th टर्म चाहिए तो 17th टर्म भी मेरे पास हो, तो हम इसको इसकी पोजीशन से रिलेट करते हैं। A2 है, A2 मेरे पास क्या है, A प्लस डी, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, A2 की वैल्यू मैंने A प्लस डी पुट की और ये D एज इट इज, तो क्या आ गया A प्लस 2D। A3 की वैल्यू मेरे पास आ गई A प्लस 2D एज इट इज A4 क्या है A3 प्लस D। फोर्थ टर्म मुझे कब मिलेगी, जब मैं थर्ड टर्म में 2 को प्लस करूंगी। तो A3 की वैल्यू है A प्लस 2D, मैंने यहाँ पुट किया A प्लस 2D और ये प्लस D एज इट इज, तो ये बन गया A प्लस 3D। तो देखिए फॉर्मूला बन रहा है ना, फर्स्ट टर्म तो A ही है मेरे पास, A2 क्या है A प्लस डी को लिख सकती हूँ A प्लस 1 इंटू डी, डी को 1 इंटू डी लिख सकती हूँ, तो A2 है मेरे पास A प्लस 1D। A3 क्या है A प्लस 2D, A4 क्या है A प्लस 3D। या तो आप इस फॉर्मूले को, अभी ये मैंने इसकी पोजीशन से रिलेट नहीं किया है, अभी पोजीशन से रिलेट करेंगे। एक बार हमने एक सिंपल फॉर्मूला बना लिया कि हम इसको समझ पाए। फोर्थ टर्म के लिए हम क्या होगा हमारे पास A प्लस 3D, यहाँ उससे कम वैल्यू होगी। अब आप क्लियरली बता सकते हैं A प्लस 18th टर्म इसकी क्या होगी A प्लस 17D, मतलब अब मुझे इसकी 17th टर्म की जरूरत नहीं है 18th टर्म को फाइंड करने के लिए, मुझे सिर्फ A चाहिए। A मुझे पता है कितना है 2, मुझे D चाहिए, D मुझे पता है कितना है 2, तो क्या होगी ये टर्म 2 प्लस 17 इंटू 2 प्लस 34, ये आंसर है 36। तो इसकी 18th टर्म जो है वो क्या होगी 36 होगी। तो ये दो मेथड तो ये हो गए आपके कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे फाइंड करोगे आप। अगर आपको कोई भी टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए तो फोर्थ टर्म में डी प्लस करना है आपको, सेवंथ टर्म चाहिए तो सिक्स्थ टर्म में डी प्लस करना है आपको। एक ये कि थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे A प्लस 2D, मतलब इसमें आपको कोई टर्म फाइंड करने के लिए उससे प्रीवियस टर्म की जरूरत नहीं है, आप A और D, मेनली आपको क्या चाहिए, किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए आपको चाहिए A और D। अब हम इसको इसकी पोजीशन से रिलेट करते हैं। देखिए अब पोजीशन से रिलेट कैसे करेंगे, A1 मेरे पास है A, A2 क्या बन गया था A प्लस 1 इंटू डी, लेकिन मुझे तो पोजीशन से रिलेट करना है ना, 2 है मेरे पास, तो मैं इस 1 को कैसे लिख सकती हूँ 2 माइनस 1। A3 A प्लस 2D है हमारे पास A3 है ना, तो 2 को मैं क्या लिखूं 3 माइनस 1। अब देखिए फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, क्योंकि A सब में रिपीट हो रहा है, D सब में रिपीट हो रहा है, -1 सब में रिपीट हो रहा है, और ये जो 2 और 3 है वो उसकी पोजीशन से रिलेट करता है। एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें नहीं चाहिए था और वो है भी नहीं इसमें। A4 A प्लस 3D, 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4 माइनस 1। तो ऐसे ही अगर मेरे पास nth टर्म मुझे चाहिए तो थर्ड टर्म है तो आ रहा है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, फोर्थ टर्म है तो आ रहा है A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो nth टर्म क्या होगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास AP सीरीज का फॉर्मूला है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। अब आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए। देखो चीज ये यही है, ये फॉर्मूला जो बना है इसी से ही बना है। तो आपके पास अगर आपके पास क्वेश्चन, अगर आप ये फॉर्मूला लिखते हैं तो बेटर है, लेकिन अगर आपके पास जो आपका क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव ना होके ऑब्जेक्टिव है, तो आपको जैसे 18th टर्म चाहिए थी, तो अगर आप यहाँ पुट करेंगे ना A18 तब भी आपको यही मिलेगा, तब भी यही बनेगा A प्लस 17D। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव है तो आप फॉर्मूला लिखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव है तो आप डायरेक्ट ये अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला बन गया। अब ये जो फॉर्मूला है ना हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे अप्लाई होगा, ये नहीं है कि जैसे हमने पहले किया था सीक्वेंस का एक अलग फॉर्मूला बन रहा था, ये फॉर्मूला जो है सभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के लिए होगा। वो भी हम बनाएंगे, जो फॉर्मूला हमारे पास हर एक सीक्वेंस के लिए अलग बनेगा उसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्मूला, वो भी हम अभी बनाएंगे। लेकिन एक बार आपको इतना क्लियर हुआ कि हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना है
ये फर्स्ट टर्म है। 3 मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ कि A5 चाहिए तो 4 में D प्लस करें A4 में, A7 चाहिए तो A6 में D प्लस करेंगे। ये फॉर्मूले हैं और एक ये फॉर्मूला है। अब देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। ये मेरे पास सीक्वेंस है। सबसे पहले A कितना है 2, फर्स्ट टर्म, जो कि ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। मैंने लिया A2 माइनस A1, 8 माइनस 2 6, A3 माइनस A2 14 माइनस 8 6, A4 माइनस A3 20 माइनस 14 6। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है, जहाँ पे हमारे पास D की वैल्यू क्या आ रही है 6, कॉमन डिफरेंस हमारे पास जो है। अब देखिए मुझे इसका जनरल फॉर्मूला बनाना है। जनरल फॉर्मूला क्या होगा जो हर एक सीक्वेंस के लिए डिफरेंट होगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला ये बताया, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे अप्लाई होगा। लेकिन अब जो हमारे पास फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला, वो हर एक सीक्वेंस के लिए अलग होगा। वो ये कैसे बनाता है, ये हमें क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्व करके देते हैं। कैसे, ये अगर आपको अब यहाँ पे 5th टर्म चाहिए तो आपको क्या क्या वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। n की वैल्यू 5, a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 5 और d की वैल्यू आप 6 पुट करेंगे। लेकिन ये क्या करता है, ये आपको इसकी जनरल फॉर्मूला जब बना के देता है तो ये आपको इस टाइप से देगा फॉर्मूला। a पुट किया 2, n को n ही रहने दीजिए, हमें नहीं पता हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है। d की वैल्यू क्या है 6, तो 2 प्लस 6n माइनस 6, 6n माइनस 4, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला बन गया। अब अगर आपको मतलब ये आपको a और d की वैल्यू पहले से ही खुद से ही पुट करके देगा, आपको सिर्फ क्या करना है n की वैल्यू पुट करनी है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। जब भी आपके पास कोई सीक्वेंस दियो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन ये कभी कभी क्या करता है, आपको a और d की वैल्यू पहले से ही पुट करके देगा, आपको सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए आपको यहाँ पे अगर 6th टर्म चाहिए तो 6 इंटू 6 माइनस 4, ये हो गई हमारे पास 6th टर्म, जो कि हम इसमें 6 प्लस करके भी फाइंड कर सकते थे। तो ये है जनरल फॉर्मूला जो हर एक सीक्वेंस के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक सीक्वेंस का हमारे पास a और d जो है क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, सेम भी हो सकता है, लेकिन a अगर सेम है, d सेम है तो सीक्वेंस सेम मिलेगी। लेकिन ये हो सकता है कि सीक्वेंस कुछ और हो, d सेम हो सकता है सीक्वेंसेस में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है किसी भी सीक्वेंस के लिए। मैं इसको 1 से स्टार्ट करके फिर मैं अगर d को कॉमन डिफरेंस को 6 ले लेती तो एक नई सीक्वेंस बन जाएगी आपके पास। लेकिन आपको मेथड मैं 2-3 मेथड आपको बता चुकी हूँ कि आपको फाइंड कैसे करना है। अब ये है हमारे पास जनरल फॉर्मूला। अब हम इसकी कुछ और थ्योरम्स करेंगे। अब है nth टर्म फ्रॉम लास्ट। अब देखिए जैसे अभी हमने फाइंड किया 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म। कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि आप लास्ट से बताइए, लास्ट से 5th टर्म बताओ कि क्या होगी। जैसे ये सीक्वेंस है, फिर से वही सीक्वेंस यूज कर रही हूं मैं क्योंकि इससे आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। अब हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, वो हमारी सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट होती है। हम इसको a लेट करते हैं। ये हमारे पास a है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, 5th टर्म है। और ये देखिए क्लियरली हमें वो पता चल रहा है कि कौन सी टर्म होगी। 2 इंटू 1, फर्स्ट टर्म है तो 2 इंटू 1, सेकेंड टर्म है तो 2 इंटू 2, थर्ड टर्म है तो 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 10 बनेगा। इट मीन्स ये हमारे पास 10th टर्म है। एक बार मैंने वैसे इसको गेस कर लिया यहाँ से आपको समझाने के लिए। अब देखिए, अब किसी ने यूँ बोला कि लास्ट से 4th टर्म बताओ आप क्या होगी, लास्ट से 4th टर्म। तो इसके 2 मेथड हैं।
फर्स्ट मेथड देखिए क्या है। अब मुझे लास्ट से फोर्थ टर्म बतानी है। मुझे पता है, एक बार हम नॉर्मली देख लेते हैं, A9 A8 A7 1 2 3 4। लास्ट से जो फोर्थ टर्म होगी इसकी A7 होगी, लेकिन मुझसे पूछा क्या है, फोर्थ टर्म, वो भी लास्ट से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, तो हम ये चेक करेंगे, जैसे मैंने अभी चेक किया कि लास्ट से जो फोर्थ टर्म है उसकी स्टार्टिंग से भी तो कोई ना कोई पोजीशन होगी। जैसे अगर मेरे पास कुछ अल्फाबेट है ANTUVWYZ, ये है मेरे पास अल्फाबेट्स। अब मैंने आपको बोला कि मुझे लास्ट से थर्ड अल्फाबेट बताइए क्या होगा। लास्ट से थर्ड अल्फाबेट 1 2 3, ये है लास्ट से थर्ड। लेकिन अगर मैं इसको ये चेक करूं कि ये स्टार्टिंग से कौन सा है, यहां से, तो कौन सा बन रहा है 1 2 3 4 5 6। लास्ट से तो ये थर्ड टर्म है, लास्ट से थर्ड टर्म है, लेकिन यहां से देखें तो ये सिक्स्थ टर्म बन रही है हमारे पास। तो इसको चेक कैसे करते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए टोटल अल्फाबेट्स आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास टोटल अल्फाबेट्स हैं 10। मुझे लास्ट से थर्ड टर्म चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, इसमें से एक बार 3 माइनस कर दिया। मुझे लास्ट, टोटल मेरे पास 10 अल्फाबेट्स हैं, मुझे लास्ट से थर्ड अल्फाबेट चाहिए था, तो मैंने इसमें से 3 माइनस कर दिया। लेकिन 3 माइनस करने पे तो मेरे पास क्या आ रहा है, 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाबेट्स हैं मेरे पास। 8 में से मैंने, मुझे लास्ट से थर्ड अल्फाबेट चाहिए था, तो मैंने 3 माइनस किया, तो मेरे पास 5 आ गया। लेकिन ये तो 5 आ रहा है ना, मेरी जो टर्म है वो स्टार्टिंग से कौन सी बन रही है, 6, क्योंकि टोटल 8 में से जब मैंने ये 3 माइनस किया तो वो यहाँ पहुंच गई वो वैल्यू, जबकि होनी चाहिए थी यहाँ, तो हम उसमें +1 करेंगे। तो आपको अगर लास्ट से कोई टर्म पूछी जाए और आपको ये देखना है कि स्टार्टिंग से वो टर्म कौन सी बनती है, तो टोटल में से टोटल टर्म्स चेक कीजिए सबसे पहले कितनी है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे चेक करेंगे हम लोग टोटल टर्म्स। टोटल टर्म आप चेक कीजिए कि कौन सी कितने टर्म्स हैं हमारे पास, उसमें से वो नंबर माइनस कीजिए जो वैल्यू आपको, जो टर्म उसने आपसे पूछी है। जैसे आपको थर्ड टर्म चाहिए थी लास्ट से, तो मैंने 3 माइनस किया, फिर उसमें +1 करेंगे तो आपको उस टर्म का पता चल जाएगा कि वो टर्म स्टार्टिंग से कौन सी है, जैसे वो 6th टर्म है। अब हम यही फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। मुझे लास्ट से फोर्थ टर्म चाहिए, अभी टोटल टर्म्स कितनी है 10, और मुझे लास्ट से कौन सी टर्म चाहिए 4, फोर्थ टर्म चाहिए, तो 4 माइनस करेंगे और क्या करना था +1, 6 + 1 कितना हो गया 7, तो स्टार्टिंग से देखो 7th टर्म ही बन रही है हमारे पास। अब हम A7 फाइंड कर सकते हैं कैसे, AN = A + n - 1 × D, या फिर A7 हमें डायरेक्ट पता है क्या होता है A + 6D। अब देखिए A की वैल्यू कितनी है 2, D कितना है हमारा 2, तो हम यहाँ पुट करते हैं A7 2 + 7 - 1 × 2, 2 + 6 × 2 14। तो हमारे पास जो 7th टर्म है इसकी क्या होगी 14 होगी। तो अब आपके पास फॉर्मूला बन गया ये कि जो टोटल टर्म है उसमें से टोटल टर्म कितनी है 10, उसको मैंने नेम दे दिया M से डिनोट कर दीजिए आप। टोटल टर्म्स को M से डिनोट कर रही हूँ, टोटल टर्म्स मेरे पास M है, मुझे nth टर्म चाहिए लास्ट से, उतना ही नंबर मैं माइनस करूंगी और उसमें करूंगी +1। ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास M - n + 1, जब मुझे लास्ट से कोई टर्म फाइंड करनी हो, और जहां पे M है टोटल टर्म्स और N है फाइंडिंग टर्म, जो टर्म हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक थ्योरम थी कि अगर आपको लास्ट से कोई टर्म फाइंड करनी हो। इसका एक तरीका और है, अगर आपको लास्ट से कोई भी टर्म फाइंड करनी है, सबसे पहले आप इसका A और D चेक कीजिए। A क्या है 2, D भी हमारे पास हमें पता है 2। अब आप सीरीज को ना उल्टा कर दीजिए, मैंने इस सीरीज को कुछ ऐसे लिख दिया, सीरीज को उल्टा किया, अब मेरे पास A कितना हो जाएगा 20, D क्या होगा
डी मैंने आपको कहा था डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। आप कहीं से भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठाइए, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स और उनका डिफरेंस आप चेक कीजिए, वही आपके पास डी होगा। तो मैंने क्या किया, डी फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ से दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठाए। तो क्या करेंगे हम, 6 - 8, तो मेरे पास डी क्या हुआ, -2। एक्चुअल में जब हम सीरीज को उल्टा करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो डी है उसका सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए तो चेंज होगा ही। अब हम यहाँ से फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे। जब हम सीरीज को उल्टा करते हैं, अब हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, m-n+1। हमारी फर्स्ट टर्म ये है, यहाँ से हम फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं। क्या होगी फोर्थ टर्म, a + 3d, 20 + 3 × -2, तो 20 + -6 40। देखिए आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो एक ये तरीका है, अगर आपको लास्ट से कोई भी टर्म फाइंड करनी हो, एक वो तरीका था कि आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और एक ये है कि आप सीरीज को उल्टा करें, ए आपके पास चेंज हो जाएगा, डी का सिर्फ साइन चेंज होगा, फिर आप एग्जैक्ट वही टर्म फाइंड कर सकते हैं जो टर्म आपसे पूछी है। इसकी कुछ और थ्योरम्स भी हैं, वो भी हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स करवा रही हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस तरह के होंगे। इसकी दो थ्योरम्स अभी हैं, वो दो थ्योरम्स जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ ताकि आप कुछ क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज के ट्राई कर सकते हैं, 9.2 एक्सरसाइज के। अब है कि क्वेश्चन आपके पास किस तरह के होंगे। एक क्वेश्चन तो आपके पास अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको चेक करना होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, और एक आपको ये बताना होगा कि कोई भी टर्म्स आपसे पूछ ली जाएगी कि आप 17th टर्म बताइए, 18th टर्म बताइए, वो आप टर्म फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा, an = a + n-1 × d। अब देखिए a और d आपको पता है क्या है, a आपको पता है फर्स्ट टर्म है, d आपको पता है कॉमन डिफरेंस है। अब है n और an, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि आपके पास कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ इन दोनों को समझने पे डिपेंड करते हैं। n क्या है और an क्या है। n जो है उसकी पोजीशन को डिनोट करता है, n जो है पोजीशन ऑफ टर्म, टर्म की पोजीशन है कि उसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है, उसकी पोजीशन को डिनोट करता है n। जैसे n की वैल्यू अगर 5 आ जाए, इट मींस उसकी पोजीशन है 5, फिफ्थ टर्म है वो हमारे पास। an क्या है, an होगा यहाँ पे n की जो भी वैल्यू होगी, सपोज यहाँ है n की वैल्यू 6, तो n की वैल्यू 6 है, हमें इस 6 को नहीं देखना, एक बार के लिए हम कंप्लीटली an को समझते हैं। an हमारा क्या है, an है उस पोजीशन पे लिखा हुआ नंबर, उस पोजीशन पे लिखा हुआ नंबर। जैसे A6 हमारे पास क्या होगा, 6th पोजीशन पे जो नंबर लिखा हुआ होगा। जैसे मेरे पास एक सीरीज है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस टाइप से। अब अगर मैं कहूँ A6 = क्या होगा हमारे पास 30, A6 30 है, तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगी। एक तो ये कि उसकी पोजीशन क्या है 6, ये 6 किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है ये 6, और ये जो 30 है उस पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे जो भी नंबर लिखा हो उसको हम an से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, an से। वो अलग बात है कि हमें ये n पता हो या नहीं पता हो। जैसे अभी तो मुझे पता है कि ये 6th टर्म है, लेकिन अगर मुझे नहीं भी पता हो कि ये कौन सी टर्म है, इसकी पोजीशन क्या है, फिर भी हम इसको किससे डिनोट करेंगे, an से डिनोट करेंगे। किसी भी नंबर पे, किसी भी पोजीशन पे जो नंबर लिखा हुआ होता है आपके पास, उसको हम an से डिनोट करते हैं। और n क्या होता है, n उसकी पोजीशन को डिनोट करता है। अब इस टाइप से हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप 17th टर्म बताइए, 18th टर्म बताइए, तो वो हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है। अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 40। क्वेश्चन हमारे पास है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 40। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म हमारे पास है 40 बनेगी। अब आप देख सकते हैं कि हमें n फाइंड करना है या an फाइंड करना है, क्योंकि क्लियरली हमारे पास इस फॉर्मूले में 4 वैल्यूज चल रही हैं a, d, n एंड an। और किसी भी फॉर्मूले के लिए आपको पता है अगर उसमें 4 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो 3 वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, 4th हम फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर उसमें से कोई 2 वेरिएबल हमें दिए हुए हैं तो दोनों वेरिएबल्स का फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल होगा, 4 में से हमें 3 वैल्यूज चाहिए। तो अब ये कह रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 40। इसकी कौन सी टर्म जो है वो 40 होगी, किस पोजीशन पे 40 लिखा हुआ होगा, 40 नंबर है तो इसको किससे डिनोट करेंगे हम, an से। किस पोजीशन पे लिखा हुआ होगा 40, मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। विच टर्म, कौन सी टर्म, मतलब हमें n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, वो तो चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें दिया है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास क्या है 72 और मैं d फाइंड कर रही हूँ, ये है a1, a2, a3, a4। अब मुझे बार बार डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है ये, तो मैंने d फाइंड किया 70 माइनस 72, a2 माइनस a1 माइनस 2। अब फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए an की वैल्यू फिर से कितनी थी हमारे पास 40, कौन सी टर्म इसकी 40 होगी, तो मैंने an को 40 पुट किया, a की वैल्यू है 72, n अब हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है तो n को हम n ही रहने देंगे, n की हमारे पास वैल्यू नहीं है, d है -2। तो सबसे पहले मैंने क्या किया 40 प्लस 72 है, यहाँ आगे हमारे पास -72 हो जाएगा, ये n -1 -2। और d को आप जब भी लिखें ब्रैकेट्स में ही ब्रैकेट्स यूज करें ताकि ये नेगेटिव पॉजिटिव इसकी मिस्टेक नहीं आए। फिर आप क्या करते हैं, ये माइनस होता है वहाँ वैल्यूज प्लस में ले जाते हैं, कभी ये मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए आप क्या करें d को ब्रैकेट में ही रहने दें। प्लस 72 है -72 हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 28, सॉरी 32 -32। अब ये है -2 मल्टीप्लाई में है, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। मतलब ये जो 40 है, 40 जो है वो उसकी कौन सी टर्म है 17th टर्म। 40 जो नंबर है वो उसकी पोजीशन क्या है, वो 17th टर्म पे लिखा हुआ होगा। आगे जब हम a4, a5, a6 ऐसे फाइंड करते जाएंगे तो जो 17th टर्म आएगी वहां आपके पास क्या लिखा हुआ होगा 40। तो इससे ना 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो ये आपसे इस टाइप से जैसे इसने पूछा विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 40, कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म हमारे पास 40 बनेगी। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था इज 40 इज अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस और नॉट, तब भी आपको ऐसे ही चेक करना है। देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन है ये। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 40, इसकी कौन सी टर्म बनेगी, तो हमने 40 को n की वैल्यू पुट की और n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, हमें टर्म पता चल गया कि 17th टर्म है। एक क्वेश्चन आपके पास ये हो सकता था इज 40 इज अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस और नॉट, क्या हमारे पास 40 जो है वो इसकी टर्म है या नहीं। इज 40 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस और नॉट, 40 जो है 40 नंबर जो है हमारे पास इस सीक्वेंस की एक टर्म है भी या नहीं, इस सीक्वेंस की ये एक टर्म बनेगा या नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं इस सीक्वेंस में 40 आएगा भी या नहीं आएगा, तब भी आपको ऐसे ही चेक करना है। अगर हमारे पास 40 इस सीक्वेंस की एक टर्म है
तो कोई ना कोई उसकी पोजीशन तो होगी, तब भी हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमसे पूछा जाए कि एक नंबर आपको दिया है वो इस टर्म इस सीक्वेंस का है भी या नहीं है, तो अगर वो इस सीक्वेंस का होगा तो उसकी कोई ना कोई पोजीशन होगी, तो हम क्या करेंगे, उस पोजीशन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, n को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। n अगर आपको एग्जैक्ट मिल जाता है इट मीन्स वो उसकी टर्म है। मान लीजिए n आपके पास ऐसे आ जाए 17.5, तो वो तो उसकी एक टर्म नहीं है। कोई भी पोजीशन होती है वो कैसे होती है, थर्ड पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है, हम ये तो नहीं कहते थर्ड एंड हाफ, 3.5 पोजीशन है। तो अगर इस टाइप से आपके पास फ्रैक्शन आ जाता है तो इट मीन्स वो उसकी पोजीशन उसकी टर्म नहीं है। इस टाइप का हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। Is 184 a term of the sequence 3 7 11? Is 184 a term of the sequence 3 7 11? ये हमारे पास सीक्वेंस है। अब देखिए अगर 184 इसकी एक टर्म है तो उसकी कोई ना कोई पोजीशन तो होगी। अगर 184 नंबर इस सीक्वेंस में आता है तो उसकी कोई ना कोई पोजीशन जरूर होगी, तो हम उस पोजीशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, d हमें वैसे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 7 - 3 4 11 - 7 4, तो d हमारे पास क्या होगा, a2 - a1 7 - 3 4। अब हम चेक करते हैं कि 184 इसकी एक टर्म है भी या नहीं। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू मैंने आपको कहा था ना, जब कोई नंबर हमें दिया होता है वो an से डिनोट होता है। 184 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 प्लस 3 है माइनस 3 हो जाएगा 181 अपॉन 4। डिवाइड नहीं होगा तो 181 अपॉन 4 माइनस 1 है प्लस 1, 181 प्लस 4 अपॉन 4 185 अपॉन 4। ये हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी। फ्रैक्शन में आ रहा है, n की हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही, मतलब 184 की हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिल रही इस टर्म में। अगर उसकी कोई पोजीशन नहीं मिल रही है इसका मतलब 184 जो है वो उसकी एक टर्म नहीं है। ठीक है, ये इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपसे कोई टर्म पूछ ली जाए कि 184 उसकी कोई टर्म बनेगी या कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है तो आप इस तरीके से उसको चेक करेंगे। एक क्वेश्चन हम और करेंगे। क्वेश्चन किस टाइप से है कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि आप इसकी कोई भी टर्म आपको दी हुई है, आपको उसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म कि कोई भी सीक्वेंस आपके पास है उसकी नेगेटिव टर्म क्या होगी। इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। ट्वेंटी 19 1/4 18 1/2 17 3/4।
देखिए ये हमारे पास सीक्वेंस है। अब इसने पूछा आप ये बताइए कि इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी। अब हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो हमारे पास सीक्वेंस है वो डिक्रीज हो रही है, जो सीक्वेंस हमारे पास है वो डिक्रीज हो रही है, 20 है, 19, 18, 17 इस टाइप से डिक्रीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं जाके हमारे पास ये नेगेटिव भी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ये डिक्रीज होती जाएगी तो 0 होगा, 0 से आगे नेगेटिव भी होती जाएगी। तो अब ये पूछ रहा है कि आपके पास इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो हम कैसे बताएंगे उसको, फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो हम नहीं ले सकते, हम चेक कर लेते हैं कि 0 इसकी कौन सी टर्म होगी। 0 से नेक्स्ट टर्म ही हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हम 0 चेक कर लेते हैं कि इसकी कौन सी टर्म जो है 0 बनेगी। 0 इसकी एक टर्म है भी या नहीं भी। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी 2 क्वेश्चंस किए हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। हमें सिर्फ ये बताना है कि 0 इसकी एक टर्म है या नहीं। 0 इसकी एक टर्म ना भी हो लेकिन हमें ये पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि उसकी नेक्स्ट टर्म जो है नेगेटिव ही होगी। तो हमें 0 अगर एक टर्म पता चल जाती है उससे नेक्स्ट टर्म हम नेगेटिव ले सकते हैं। देखिए कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले मैं a और d फाइंड कर रही हूँ। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, d क्या होगा, d होगा हमारे पास a2 माइनस a1, 19 1/4 माइनस 20, 77/4 माइनस 20, 77 माइनस 80/4 माइनस 3/4। तो d की वैल्यू है मेरे पास -3/4 और a है 20। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का फॉर्मूला। अब हम चेक करें कि 0 इसकी कौन सी टर्म है। तो an की वैल्यू क्या पुट करूंगी मैं 0, a की वैल्यू है 20, n माइनस 1 एज इट इज, d की वैल्यू है -3/4 प्लस 20 है यहाँ के -20 हो जाएगा, -3/4, 4 डिवाइड में है, 3 मल्टीप्लाई में है, (80/3) -1 है +1, 80 + 3/3, ये आ गया हमारे पास 83/3। इट मीन्स 27/2/3। मतलब 0 अगर इसकी एक टर्म होती तो वो क्या टर्म बन रही है, 27 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ से, 27 पॉइंट समथिंग। मतलब 0 इसकी एक टर्म नहीं है, 0 इसकी एक टर्म नहीं है। लेकिन अगर 0 इसकी एक टर्म भी होती तो 27 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है। वैसे तो 0 इसकी एक टर्म है ही नहीं, और 0 कहाँ आ रहा है 27 पॉइंट, मतलब 27th टर्म। 0 से पहले जो टर्म होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो नेगेटिव टर्म हमारे पास क्या होगी 28th। फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी हमारे पास 28th। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपसे फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछी जाए तो आप 0 चेक कीजिए, उसकी 0 कौन सी टर्म बनेगी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि सीक्वेंस आपके पास डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। हो सकता है सीक्वेंस आपके पास नेगेटिव दी हो, सीक्वेंस आपके पास नेगेटिव दी हो और नेगेटिव होते होते डिक्रीज होते होते 0, फिर 0 से आगे पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। तब आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पॉजिटिव टर्म क्या होगी, तो वो आपको ये ध्यान रखना है कि 0 के बाद होगी या 0 से पहले होगी। तो 0 मैंने चेक किया कि उसकी कौन सी टर्म बनेगी, फिर 0 मुझे पता चला कि 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 28th टर्म जो है हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि मेरी जो सीक्वेंस है वो डिक्रीज हो रही है। अब आप आज की जो थ्योरी थी उससे आप क्वेश्चन एक्सरसाइज के ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19.2 के कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और 9.2 की बाकी की जो थ्योरी है, थ्योरम्स हैं, उसके एग्जाम्पल हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आप कुछ क्वेश्चंस उसके फिर भी ट्राई कर सकते हैं, इतना बेसिक हो चुका है। और जो क्वेश्चन नंबर है वो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हो, या आप उसी क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, उसके सॉल्यूशन आपको इंस्टा आईडी पे मिल जाएंगे।